हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में से, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। 3 मार्क्स का तो आएगा ही, 5 मार्क्स का भी आएगा भाई, इतनी मेरी इससे गारंटी लिख के ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और हम डिस्कस करते हैं इसके पॉलिटिकल पार्टीज। मैं बताऊं, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मतलब आप क्वेश्चन इतने निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सीधी पहली बात तो 6 पार्टीज़ हैं, उनकी फॉर्मेशन याद करनी है, कब फॉर्म हुई, किसने फॉर्म की, क्या उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में से निकल आएंगे, मतलब कि किस पार्टी की, किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, किसने फॉर्म की और कब हुई। 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो ये ऐसे ही निकल जाएंगे, मतलब 6 की 6 पार्टीज़ के तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन अब कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू होल्ड इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख देनी है। एनालाइज द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कौन से कंपोनेंट्स होते हैं भाई बताओ? लीडर्स, जो लीड कर रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। दूसरे, एक्टिव मेंबर्स, जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी में। तीसरे, फॉलोअर्स। अब भाई मैं पूरी क्वेश्चन को डिस्कस करने बैठ जाऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सीधा क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, और खुद फ्रेम करना है तुम्हें, ठीक है। लिख के देखो क्वेश्चंस को, कॉपी पेंसिल लो, उसके ऊपर ये 5 के 5 क्वेश्चन के लिख के देखो, फ्रेम करो कि भाई अगर पेपर में सपोज ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे। ऐसा नहीं बस पढ़ लिया, हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, political parties play a major role in democracy. Explain any 5 points to justify this statement. जो political parties हैं that play a very major role in the democracy. Obviously, अगर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों के पास अधिकार है कि वो बोल सकते हैं, ठीक है, और लोगों के पास खुद वोट, मतलब उनकी वोट की एक वैल्यू है कि वो किसी भी सरकार को गिरा भी सकते हैं और मतलब ऊपर भी ला सकते हैं। समझ आए? अगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट सिचुएशन, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस लिख देनी है। और यही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज आर राइटली कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिसगाइज। अब भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन के मतलब को समझना है, रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन के मतलब को समझना है। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता था पहले, मैंने भी देखा। डिस्गाइज का मतलब चेंज, उसकी अपीयरेंस चेंज होती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज आर राइटली कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिस्गाइज। गवर्नमेंट की जो अपीयरेंस है, जो चेंज होती रहे, अपीयरेंस है यहाँ से मतलब क्या है? कभी कांग्रेस आ गई, कभी बीजेपी आ गई, कभी आप आ गई, कभी बसपा आ गई, एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है कितनी है, मेनली जो है 6-7 ही हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसमें भी आ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर राइटली कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिस्गाइज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बस उसकी इंपॉर्टेंस बता देनी है, सिंपल सी बात पॉलिटिकल पार्टीज की। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, इन तीनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बताने हैं, ये याद करने हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम के मेरिट क्या है? एक तो सीधी सी बात, कोई ऑपोजिशन नहीं है रोक टोक करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। डिसीजन जो होंगे सबसे ज़्यादा क्विकली लिए जाएंगे, जल्दी से डिसीजन लिए जाएंगे। दूसरे, इसके डीमेरिट क्या होंगे? लोगों के पास चॉइस नहीं है, एक ही पार्टी, जैसे चाइना एग्जांपल दे सकते हो सिंगल पार्टी सिस्टम का। बाय पार्टी सिस्टम, 2 पार्टीज होंगी यहाँ पे, जैसे यूएसए में है, ठीक है। इसके मेरिट क्या है? लोगों के पास चलो कम से कम चॉइस तो है 2 पार्टीज की, मेरिट ये हुआ, ठीक है। और ऑपोजिशन का रोल है, अगर कोई दूसरी पहले 2 गवर्नमेंट्स हैं, एक गवर्नमेंट अगर पावर में है और वो कुछ गलत काम कर रही है तो ऑपोजिशन वहां पे अपना रोल प्ले करेगी, रोकेगी उसे, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? देखो पावर सिर्फ 2 ही पार्टीज में एक्सचेंज होती रहेगी, ज्यादा चॉइस नहीं है, सिर्फ कम चॉइस है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम, अब भाई मेरिट तो आसान सा कि लोगों के पास चॉइस इतनी ज्यादा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, 2 से भी ज्यादा पार्टीज हैं, ठीक है। और डीमेरिट इसका क्या है कि देखो जब इतनी ज्यादा पार्टीज होती है ना, तो ऑपोजिशन का रोल, ठीक है। एक पार्टी अगर कोई पावर में, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ओनली, बीजेपी अगर पावर में है, ठीक है, उसके ऊपर कांग्रेस भी अपना धक्का लगा रही है, बीजेपी मतलब आप भी अपना धक्का लगा रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब उनके काम में इंटरफेयर करना या उनको रोकना कि उनको रूल्स आपके पसंद नहीं जो आप लॉ कर रहे हो, अपना ऑपोजिशन का रोल प्ले करना, सिंपल सी बात। मैं ओनली एग्जांपल दे रहा हूँ,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भाई जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और मैं आपको मतलब भाई 50% मैं 50 हूँ कि ये भाई आएगा, इनमें से एक का मेरिट या डीमेरिट जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, लोगों के पास अपने जो विचार हैं उनको पेश मतलब रखने की आज़ादी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के खुद के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। कैसे? अब सबसे ऊपर कौन से होते हैं, लीडर्स। अब मारकर भाई वहां से लाना पड़ेगा, फिर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो, सबसे ऊपर लीडर्स, फिर एक्टिव मेंबर्स, फिर फॉलोअर्स। अब जो भी काम पॉलिटिकल पार्टी करेगी उसमें सिर्फ लीडर्स करेंगे। एक्टिव मेंबर्स कहने को मेंबर्स हैं, लेकिन उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। जो लीडर्स ने डिसाइड कर लिया वही होके रहेगा। कोई और दूसरे सलाह भी देता है ना भाई, तो फिर भाई तू कौन, लीडर में कि तू? सीधी सी बात, मतलब समझ रहे हो ना आप, सिचुएशन को समझ पा रहे हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी, उसके मेंबर को उसको एक्सप्लेन कर देना है बस। और पॉलिटिकल पार्टीज की जो चैलेंजेस हैं आप लिख दोगे, ठीक है, 5 पॉइंट लिख दो, बहुत है, उनको एक्सप्लेन कर दो। अगला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज इज द मेजर चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनालाइज द स्टेटमेंट। और ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी सारी कंट्रीज में भी है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का आपको मतलब मैंने समझा दिया, लैक है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ठीक है। बस उसी पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, उसके 6 या 7 पॉइंट बना देने हैं, मिल जाएंगे आपको बुक में। अच्छी तरह से पढ़ो, समझो क्वेश्चन को, फिर लिखो। एनालाइज द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। और ये भी बताना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जो ग्लोब है उसमें बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, लैक है उसका इंटरनल डेमोक्रेसी का, वो कैसे एक मेजर चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैलेंज फेस करती है पॉलिटिकल पार्टी, एंड सबसे ज़्यादा जो मतलब कॉमन है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सिर्फ लीडर्स, जो डिसीजन लीडर्स ने ले लिया वही होके रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिफेक्शन इन डेमोक्रेसी। अब डिफेक्शन क्या होती है भाई? डिफेक्शन एक न्यू वर्ड, कैसे समझे इसको। अब सपोज मैं एग्जाम्पल ओनली, सीरियसली नहीं लेना एग्जाम्पल को, समझना है लेकिन सीरियसली नहीं लेना। देखो, मैं था पहले बीजेपी में, ठीक है, अब मैं चला गया कांग्रेस में, दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। बस कि एक बंदा अगर किसी एक पार्टी में था तो वो दूसरी पार्टी में चला गया, चेंज हो गया, मतलब अपने उसने पहले बीजेपी की तरफ से था, अब कांग्रेस की तरफ से है। बस सिंपल सी बात, डिफेक्शन का मतलब ये होता है, डेफिनेशन लिखने बुक में लिखी हुई है, ठीक है, और समझ लेना। और डिफेक्शन को अवॉइड करने के लिए रूल निकाला गया कि कोई भी एमपी या एमएलए मतलब ऐसे चेंज नहीं कर सकता। पढ़ लेना पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पे भाई डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिंपल शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, चलो ये 5 क्यों डाल दिया मैंने, चलो भाई ये पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एनालाइज द स्टेटमेंट। अब भाई पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए। बस सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पिछले अभी जो 5 क्वेश्चन लिखे थे ना, उसमें से एक क्वेश्चन था पॉलिटिकल पार्टीज क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी कॉल्ड द गवर्नमेंट इन डिस्गाइज, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन, है ना। वही क्वेश्चन है सेम यहाँ पर भाई। इंपॉर्टेंस बता देनी है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या कि विदाउट डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी मतलब विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होगी तो हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा और कोई भी जो बंदा होगा वो प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि ये मैं चीज़ करूँगा, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस बता देनी है। या यही क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, वाई कैन मॉडर्न डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, इस वक्त की जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती, जरा बताना। सेम ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। जो पब्लिक लोगों का जो ओपिनियन है उसको शेप करने में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हेल्प करती हैं। एक तो वो इश्यूज को रेज करती हैं, सामने ऊपर लाती हैं पॉलिटिकल पार्टी, क्यों? क्योंकि भाई उसको पावर में आना है। अपने आप लोगों से पूछे क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हारी, ठीक है। पॉइंट्स लिख देने इसके भी। ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, दिस विल कम इन 3 मार्कर, ठीक है। 5 मार्कर में नहीं आने लगा ये। अगला क्वेश्चन,
नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज, मेंशन फोर फीचर्स ऑफ दिस पार्टी। मैंने वही कहा, क्या बोला था शुरू में, कि जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी सबकी आइडियोलॉजी किसने फॉर्म की, क्या हुआ, वही क्वेश्चन ऐसे आ, जैसे अब यहाँ पे किसके बारे में बात की है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के एंशिएंट कल्चर हिंदुत्व से अपनी जो इंस्पिरेशन लेती है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। अब उसके फीचर्स बता देने हैं, हिंदुत्व है उसका जो कल्चरल नेशनलिज्म सब कुछ, उसके फीचर्स वगैरह बता देना है। ऐसे जैसे यहाँ पे बीजेपी का क्वेश्चन आया कि नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी जो 6 पार्टीज हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आप, बसपा, इन सब की जो आइडियोलॉजीज को तो भाई पकड़ के रखना है, इनकी आइडियोलॉजीज को पता लगे, दिमाग में रखना कि हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। सेकुलरिज्म जैसे कांग्रेस की है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हुज मेन आइडियोलॉजी इज सेकुलरिज्म, क्या लिखोगे, कांग्रेस, उसके फीचर्स लिख देने हैं, ठीक है। ऐसे ही ये भी आ सकता है, नेम द पॉलिटिकल पार्टी which gets inspiration from India's ancient culture and values, mention for features of this party। आगे इसकी ये भी आ सकता है, who formed this political party, ठीक है। अगर 5 मार्कर में आना, क्वेश्चन को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगला, how do money and muscle power play an important role in elections, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो भाई करना है कि मनी एंड मसल पावर कैसे इलेक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सबको पता है, अगर किसी ने इलेक्शंस का माहौल देखा हो, अब भी इलेक्शंस होके हटे हैं, ठीक है, अगर देखा हो तो भाई पता होगा, एमसीज के अभी इलेक्शंस होके हटे, अगर आपने सब देखा ना, मनी एंड मसल पावर। अब देखो, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड दे रहा है, ठीक है। अब 2 मिनट रुको, दोबारा से समझाते हैं, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कि देखो, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज क्यों लड़ रही हैं, पावर में आने के लिए। अब वो पावर में आने के लिए डर्टी ट्रिक्स भी अपनाएंगी कि नहीं अपनाएंगी, लोगों को पैसा भी खिलाएंगी, मतलब समझ रहे हो, पार्टीज भी करेंगी, लंगर भी लगाए जाएंगे, ठीक है। मतलब ये सब कुछ कि सभी पॉइंट्स लिख देने हैं, 4-5 पॉइंट्स बहुत हैं, ठीक है। कि मनी और मसल पावर, लोगों को डराना धमकाना, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई तू मेरा रिश्तेदार है, या ऐसा कुछ होता है भाई, अगर नहीं ना देखा, सच्ची में होता है ऐसा। आप हमें जानते हो, जरूर हमें वोट पाना, हम भी कह देते हैं जरूर जी जरूर, ठीक है। मतलब मनी और मसल पावर की इंपॉर्टेंस बतानी है जो इलेक्शंस में है, कि पैसा और मसल पावर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्शंस में। अगर किसी ने देखा है भाई, उसको तो भाई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद ही लिख दे वो। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंस बताना है। नेशनल पार्टीज कौन सी, 6% जिसने लोकसभा में सीट्स ग्रैब की हैं, 6% ऑफ द टोटल वोट्स ग्रैब किए और 4 सीट्स ग्रैब की हैं लोकसभा में। और रीजनल पार्टी जो 6% है द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब सब कुछ इसका डिफरेंस अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला भाई, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगा ना हर एक क्वेश्चन, कम से कम घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो सीधा मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आया, और ठीक है, अब लग रहा है कुछ दिमाग में पड़ा है, लग रहा है कुछ दिमाग में अब आया कुछ, तो भाई आया चैप्टर के बारे में समझ। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ा है, अब इंटरेस्ट जाग रहा है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर के, और तब तक के लिए बाय बाय। एक और वीडियो आ रही है, बहुत ही मस्त वीडियो है। मस्त वीडियो कुछ नहीं, मैं टॉपिक भी बता देता हूँ कि मतलब डाइट वगैरह जो आपकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। हम जो जंक फूड खाते हैं ना भाई, पढ़ते हैं ना कि जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो क्यों नहीं भाई, उसको अगर पढ़ा है तो उसको खाते क्यों भाई, समझ नहीं आ रहा। डाइट के ऊपर वीडियो आ रही है आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।